अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ना सिर्फ सहाफ़ी और पीटीआई कारकुन बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी भी मैदान में आ गए और उन्होंने इलेक्शंस को मुलतवी करने पर साजिशी करारदाद पर खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान किया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बस अब कोई मसला नहीं है, 5-6 महीने अगर इंतखाबात डिले कर दें। आप तो पहले ही कह रहे थे कि ये वाले इंतखाबात होंगे, ये जिस तरीके से हो रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने फरमाया PMLN जो तरीका पिछले 1 साल से अपनाए हुए उससे इत्तेफाक नहीं करता, तो ठीक है 5-6 महीने अगर इंतखाबात लड़ना है वो आके जाए अदालत में जाए बात करे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहे। ये बड़ी अजीब बात है, आज तक मैंने जिंदगी में ऐसी बात देखी नहीं है। एक हाउस है जो पार्लियामान का हिस्सा है और वो जुमेरात की दोपहर को 15 आदमी बैठते हैं। पहली बात है कोरम पॉइंट आउट होना चाहिए था। दूसरी बात है कि इतना अहम मसला है कि आप ये एक सेनेट अपर हाउस समझा जाता है, हाउस ऑफ द फेडरेशन समझा जाता है, वो कह रहा है इलेक्शन मत कराओ। ये बड़ी ठंड है और ये ठंड पहले भी थी और ये सिक्योरिटी सिचुएशन पहले भी थी। पहले क्यों एहसास नहीं आया? आज हुई है ये सिचुएशन। और मेरी इन हजरात से गुजारिश है, मैं इस सेनेट के बहुत अरसे से खिलाफ हूं। जिस तरह ये सेनेट में लोग आए हैं पैसे देकर और जो इसके इलेक्शंस हुए हैं, मैं उससे बिल्कुल। ये जितने लोग थे इनके अंदर से कोई पैसे देकर आए? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, सब जानते हैं किसने दिए और किसने नहीं दिए। इनमें से कोई था? मैं इसमें नहीं जाता कौन था या नहीं था। यहाँ इलेक्शन चोरी हुए हैं, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी चोरी हुआ है, 1 दफा नहीं 2 दफा। वो बात अब और दोनों दफा संजरानी साहब की बारी में जो भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा था किसी का, सब जानते हैं क्या हुआ है। अब बात ये है कि इन जमातों की जिम्मेदारी है, जो बड़ी जमातें यहाँ बैठी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI, ये सब इस हाउस में मौजूद हैं कि मंडे को इजलास बुलाएं और वहां पर रेजोल्यूशन पास करें कि हम इस रेजोल्यूशन को ओवरटर्न करते हैं। मुल्क में इलेक्शन आइन के मुताबिक वक्त पे होने चाहिए। ये अपनी की जिम्मेदारी बन गई। ये अजीब बात है कि चेयरमैन साहब ने ना पूछा कि मैं रूल सस्पेंड करूं ना करूं, क्योंकि ये एजेंडे पे ये बात नहीं थी। तो पहले पूछना पड़ता है कि मैं रूल सस्पेंड करूं, मैं इजाजत है हाउस की, उसके बाद हाउस इजाजत देता है, उसकी अर्जेंसी बयान की जाती है कि क्यों सस्पेंड हो रूल्स, और फिर रूल सस्पेंड होते हैं, फिर रेजोल्यूशन मूव होता है, उस पर डिबेट होती है। अच्छा, लेकिन अब्बास साहब आपने फरमाया कि अब ये PTI की, पीपल्स पार्टी की, PMLN की जिम्मेदारी बन गई है कि वो लेकर आए एक और रेजोल्यूशन और इस रेजोल्यूशन को रिबत करें। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि सेनेटर अफनान उधर बैठे थे PMLN, बहरमन तंगी साहब उधर बैठे थे पीपल्स पार्टी, गुरदीप सिंह उधर बैठे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी एक ने कोरम पॉइंट आउट नहीं किया। तो आप समझते हैं कि बाकी जमातें भी सीक्रेटली एंड प्राइवेटली सोच रही हैं कि ठीक है डिले हो? सीक्रेटली प्राइवेटली की बात नहीं, उसका मुझे पता नहीं है कि क्यों नहीं आए। हाउस में हर वक्त 30-40 लोग मौजूद होते हैं। ये अशखास की बात नहीं है। ये जब चीज आती है, इतनी अहम चीज आए, मैंने पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में ऐसी बात आपने नहीं सुनी होगी कि एक पार्लियामेंट का हिस्सा कह रहा है इलेक्शन मत कराओ। मुल्क के इलेक्शन आइन को बदलना चाहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि आज ये एजेंडे पे आता, सारी जमातें लोगों को बुलाती, पार्लियामानी पार्टी में डिस्कस होता, फिर वो हाउस में आते, इस पर डिबेट करते। ये तो बगैर पूछे सब खून मारा गया है। तो क्या करने की कोशिश की जा रही है? मुझे मेरी समझ से बाहर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यू बीन डीपली इंट्रेंस्ड इन द पॉलिटिक्स। मैं आप यकीन करें, मैं जितना अरसा प्राइम मिनिस्टर रहा हूं सेनेट में नहीं गया। मैंने कहा था चोरीशुदा हाउस है, मैं नहीं जाऊंगा। अभी भी चोरीशुदा हाउस? अभी भी चोरीशुदा हाउस है। किसने चोरी किया? जिसने भी चोरी किया, चोरीशुदा है। कोई पैसे देकर आया है, कोई। कितने पैसे अब्बास साहब? ऐसे 70 करोड़ तक की बात सुनी है या सुनी है? मैं देखा तो नहीं है, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूं, लेकिन लोग ओपनली कहते हैं 70 करोड़ तक की बात, उससे शायद ज्यादा लगे हो। अच्छा साहब, किधर जा रही है अभी पॉलिटिक्स एट दिस पॉइंट इन टाइम? 8 फरवरी को हमारे इंतखाबात होने 1 महीना रह गया। 1 महीने का टाइम कुछ भी नहीं होता। कैंपेन्स ऑन पीक हैं अभी। सारी सियासी जमातें, सारे सियासी कैंडिडेट्स अपने अपने हलकों के अंदर प्रॉपर इस टाइम पे कैंपेन्स कर रहे हैं, और इस टाइम पर ये रेजोल्यूशन आ जाती है। क्या ये इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे के ऊपर सवाल पैदा करती है या नहीं? फर्क नहीं पड़ता। कैंपेन नहीं चल रही, बाहर निकले कैंपेन नजर आ रही है। वो तो सारे कैंडिडेट्स तो कह रहे हैं हम कैंपेन कर रहे हैं। मुझे तो कोई नजर नहीं आया कैंपेन करता हुआ। तो इंतखाबात का माहौल नहीं बन रहा? बस नहीं, माहौल की बात बाद में है। आप जब शेड्यूल कोई डाउट में डाल देते हैं, हर रोज खबरें आती हैं, आज तारीख बदल गई, आज आगे हो गई, आज पीछे हो गई। तारीख इलेक्शनों की तकरीबन यही होती है। तकरीबन 1 महीना मिलता है कैंपेन के लिए, 1 महीने से कुछ कम, 3 हफ्ते के करीब। जो आखिरी डेट होती है उससे 3 हफ्ते बाद इलेक्शन हो जाते हैं, जो विड्रॉल का और या सिंबल्स की अलॉटमेंट का डेट होती है। तो यहाँ तो पूरा निजाम ही, अब एक हाउस कह रहा है। मैं हैरान हूँ इस हाउस पर जो ये सेनेटर बैठे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, कि सोचा है इन्होंने? लेकिन अब वही आप कह रहे हैं कि बार बार सवाल उठाया जा रहा है ना कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्थर पे लकीर है, इसके बारे में सवाल ही कोई नहीं उठाना। यहाँ एक हाउस कह रहा है सवाल उठाए। अब किसको ज्यादा देखें? सुप्रीम कोर्ट को देखें या फिर सेनेट को देखें? पार्लियामेंट का अपर हाउस सेनेट है, ये सुप्रीम कोर्ट की खालिक है। इन्होंने जो आइन पास किया था उसी से सुप्रीम कोर्ट बना था। अगर इनकी हैसियत है, उनको अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। उनको ख्याल करना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, कि 10-12 लोग बैठकर और ये फैसला कर दें, ये कह दें। आप दुनिया को क्या दिखाएंगे?
اچھا क्या غلطی बात किस की? कहेंगे? बस अब गलती किसकी? वो सेनेटर्स जिन्होंने जो ये रेजोल्यूशन लेकर आए, वो सेनेटर्स जिन्होंने कोरम पॉइंट आउट नहीं किया, या चेयरमैन सेनेट जिन्होंने रूल सस्पेंड करने के लिए हाउस सबकी गलती है, सबकी गलती है। आपको अपने इदारे की इज्जत का एहसास होना चाहिए, अपने इदारे के मुकाम का एहसास होना चाहिए, और आप क्या बात कर रहे हैं उसका एहसास होना चाहिए कि मौसम की शिद्दत और टेररिज्म की वजह से, मैंने पहले ही कहा था, मैं पहले ही कहता रहा कि ये इलेक्शन बेशक आप मार्च में करवा लें, जब आपने नहीं करवाई 90 दिन में तो 10-12 दिन आगे कर लें, ताकि ये इलेक्शन जो मौसम की शिद्दत है इसका ये बात खत्म हो जाए, वरना बाद में ये बात बनेगी कि इलेक्शन फेयर नहीं हो सके, मौसम की शिद्दत आ गई थी। अब जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया और उसके 1 महीना तकरीबन रहता है, 4 हफ्ते रहते हैं, और एक हाउस कह रही इलेक्शन मत करवाएं, बड़ी अजीब बात है, बहुत अनोखी बात है, बहुत अजीब बात तो है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट, क्योंकि आई विल टेक एडवांटेज ऑफ हैविंग यू ओवर हियर। 2017 के बारे में एक सवाल उठ रहा है। अब्बास साहब, वजीर आजम आप हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं आपकी हुकूमत नहीं थी, हुकूमत किसी और की थी। या आप पे भी इल्जाम है कि वजीर आजम होते हुए आपके होते हुए डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा साहब, तो अगर जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्ती होगी, तो बाकी हुकूमत मेरी थी। बाकी जो हमारे मुल्क के मामला है, मैंने बार बार कहा है, लंबा अरसा मार्शल का रहा है, उसके असरात हैं, उसके असरात हुकूमत पर रहते हैं। प्योरली आपकी जो हुकूमत है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलती। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमा रहे हैं कि हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करें, एस्टैब्लिशमेंट की थी, हमारी नहीं थी। हमारे मुल्क में मैंने हमेशा कहा है कि लंबा अरसा मार्शल का रहा है, उसके असरात मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। जो PMLN है उसके ऊपर एक इल्जाम तवातुर से लग रहा है, और वो ये है कि कहीं डील हो गई है, मामला तय पा गए हैं। अभी भी डील चल रही है या? मैं ज्यादा डीलों का कायल नहीं हूँ, डीलों ने हमेशा मुल्क को नुकसान ही पहुंचाया है। यही वजह कि आप डील है तो फिर उससे दूर हो जाएं, ये डीलें खराब करती हैं मुल्क को। मैंने ये फैसला किया कि मैं PMLN के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं उस सियासत का कायल नहीं हूँ जिस पर आज मुस्लिम लीग नून है। मैं इस इलेक्शन को जीतने का भी कायल नहीं हूँ। जो मुल्क की हालात है, मैं जीतना नहीं चाहता, इस इलेक्शन को जीतना नहीं चाहता। आप कैसा इलेक्शन जीतना चाहते हैं? बस मैं इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीतना चाहता हूँ। ऐसा इलेक्शन पिछले 75 सालों में हुआ? इस इलेक्शन में ज्यादा ही तमाशा लगना शुरू हो गया है, इसको खत्म करें तो बेहतर है। आज 4 हफ्ते रह गए, हर आदमी सवाल कर रहा है, उम्मीदवार सवाल करते। वो सेनेट ने सवाल खड़ा कर दिया। अभी मुझे 2 उम्मीदवार मिलने आए थे, उन्होंने कहा इलेक्शन हो गए भाई साहब। मैं कहा मुझे क्या पता यार, इलेक्शन आप लड़ रहे हैं। सेनेट ने कह दिया इलेक्शन नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। 8 फरवरी को ही होने चाहिए। आइन के मुताबिक 8 फरवरी के नहीं होने चाहिए थे, ये अक्टूबर में होने चाहिए थे, नवंबर में। 90 दिन आपको मिले थे, आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए थे, नहीं करवाए, ठीक है, वो जो भी बातें थी। अब 8 फरवरी को है, करवा दें, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, उन पे उंगली उठ जाएगी तो फिर नुकसान होगा। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी पहले भी काफी बार ये बात कह चुके हैं कि उन्हें सेनेट नहीं पसंद, क्योंकि सेनेट में आपको ज्यादातर लोग जागीरदाराना और अमीर लोग मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो बूट पॉलिश करते हैं और चापलूसी करते हैं, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात आम इंतखाबात की तरह नहीं होते, बल्कि इन्हें पार्लियामेंटेरियंस मुंतखब करते हैं और अपनी मर्जी से सेनेट बनाते हैं। कोई भी इंसान अपने आप को सेनेटर बनाने के लिए जितना ज्यादा पैसा लगाता है, उसे उतना ही ज्यादा अहल समझा जाता है। लेकिन नाज़रीन, पार्टीज पैसा लेकर इन्हें सेनेटर्स तो बना देती हैं, लेकिन ये नहीं सोचती कि ये मुल्क का कानून बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो क्रिएटर्स हैं, जिसके पास महज पैसा तो होता है, लेकिन ना तालीम और तरबियत होती है और ना ही शाऊर होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सेनेट में बैठने वाले सारे लोग ही अनपढ़ और जाहिल हैं। नाज़रीन, मकसद सिर्फ इतना है कि सेनेट में बैठने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि उनकी इतनी अहलियत नहीं, और वक्त आने पर ताकतवर लोगों की उंगलियों पर नाचते हुए उनकी मनमर्जी के मुताबिक कानून बनाते हैं, जैसे कि आज आपने उसकी एक मिसाल भी देखी है कि चंद लोग ऐसे थे जो सेनेटर्स बनने के अहल नहीं थे, लेकिन उन्हें सेनेटर्स तो बना दिया गया। अब वो सेनेटर्स बने रहना चाहते हैं। जब उनसे कहा गया कि आपने करारदाद पास करनी है, तो वो भागे भागे सेनेट में पहुंचे और उन्होंने करारदाद पेश की और पेश करके मंजूर भी करवा ली। लेकिन नाज़रीन, याद रहे, ये कोई सेनेटर्स की अक्सरियत नहीं थी, बल्कि चंद 8 से 10 लोग थे जिन्होंने इलेक्शन मुलतवी करवाने की साजिशी करारदाद पेश करके मंजूर भी करवा ली। लेकिन नाज़रीन, इसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था वही पत्थर पर लकीर है, जैसा कि काजी फाइज ईसा ने कहा था। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।